खिलौनों से खेलना सीख जाओ। आपका कहना मेरा कहीं बचपना खो गया है। ये बचपना वापस लौट आइए। जिसका बचपना वापस लौटता है उसको जीवन आनंददायक लगता है। उम्र के हर पड़ाव में अपने बचपने को याद कीजिए, अपने बचपने को वापस लेके आइए। यह हर मोमेंट आनंद देगा आपको। आनंद तभी देगा जब आप बच्चे जैसे हो जाएंगे। सीरियस हो गए हैं, जिंदगी को बहुत सीरियस ले लिया है आपने, और जो जिंदगी को सीरियस ले लेते हैं फिर जिंदगी उनको बोझ लगने लग जाती है। हमको कदम कदम दर कदम ऐसा लगता है जैसे बोझा ढो रहे हैं। लगना ही चाहिए, ये कोई नई बात नहीं है। जिसने भी इस जीवन को गौर से देखा है जरा बच्चों से सीख लो। किलकारियां मारते फिरते हैं चारों तरफ। हम चारों तरफ अपने शिशुओं से क्यों नहीं सीखते? यार वो शिशु तो हो जाओ। जब भी कोई शिशु हो जाता है, शिशुवत हो जाता है, बुढ़ापे में भी सही, यदि आपको लगता है कि आप ज़्यादा सीरियस हो गए हैं तो कुछ समय अपने लिए एकांत निकालिए। उस एकांत में बच्चे जैसी जरा हरकतें तो कीजिए। क्या आपका घर पर्याप्त नहीं है? यदि घर पर्याप्त नहीं है, जंगल में चले जाइए, एकांत में चले जाइए। उस एकांत का कैसे मजा लेना है, कैसे आनंद लेना है, ये आपके ऊपर है। मैं भी अपने एकांत का मजा लेता हूँ। कभी गाड़ी दौड़ाता हूँ और कभी रोड पे खड़े होकर के किलकारियां मारता हूँ। अकेला हूँ इस गाड़ी के अंदर, नो बडी, कोई नहीं है। सब सामान भर लिया और बस दौड़े चले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कुछ पता नहीं है। जहाँ ब्रेक लग जाए, जहाँ खाने को मिल जाए, जहाँ सोने को मिल जाए, बस वही तो धर्मशाला है, वही तो माँ की गोद है। हमने माँ की गोद को भुला दिया, और जब भुला दिया है तो फिर गम किस बात का? बच्चे हो जाओ, रोना शुरू करो। ये रुदन आपको बच्चे बना देगा। जिन्होंने ग्रंथ पढ़े हैं, मैं अपने ग्रंथों को सजदे जाता हूं। जो कहानियां हमारे ऋषि मनीषियों ने उतारी हैं, कोई तो मतलब होगा। भगवान को भी कहीं कौतूहल सूझा है। भगवान को जब कौतूहल सूझता है तो वो अकेले नहीं, वो तीनों के पास खबर पहुंच जाती है। कहीं अनसुईया, सती सावित्री अनसुईया बहुत खूबसूरत है, ऐसी कहीं चर्चा सुन ली है। क्यों ना उनको देख के आते हैं। उनको देखने की खातिर तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश जमीन पे उतर जाते हैं। और जब जमीन पे उतरते हैं, मैं सती अनसुईया, माँ अनसुईया के आश्रम में अपने श्रद्धा सुमन चढ़ा के आ रहा हूं कुछ ही दिन पहले। ये सब होना ही चाहिए। और सती अनसुईया से जब सामना होता है, कहानी कहती है वो भोजन की डिमांड करते हैं कि हमको निर्वस्त्र होकर के भोजन परोसिए, तब हम भिक्षा ग्रहण करेंगे। माँ तो माँ है, जिसके नाम के आगे माँ अनसुईया जैसा शब्द लगता है। ओह, तो तुम मेरी परीक्षा लेने आए हो। तुमको भोजन नहीं चाहिए, भोग चाहिए। मैं तुमको भोग खिलाती हूँ, चिंता मत करो। अभी तुमको वो भोग खिलाती हूँ जिसकी तुम आकांक्षा लेके आए हो। हमें तो दूध पीना है। एक अंजलि भर जल काफी है। हम नहीं कहते उन्होंने जल छिड़का होगा, उनकी एक मुस्कान काफी थी। बच्चे बन जाओ। तीनों बच्चे हो जाते हैं।
और तीनों को वो छक के अपना भोग खिलाती हैं, भोग पिलाती हैं। क्यों ना हो, कोई बच्चे बन के ही माँ के साथ आनंदित होता है और उन सारी अवस्थाओं का आनंद लेता है। कोई माँ ही है जो उस शिशु को सारा आनंद देती है। ये जागरण, जिसको ये जागृति आ जाती है, उस बचपन को भी वो याद कर लेता है। मैं बचपन में क्या करता था, कैसे रहता था और बचपन कैसा होता है, ये मेमोरी वापस लौटती है। और जिसकी मेमोरी वापस लौट जाए वो कभी बुढ़ा होता ही नहीं। बुढ़ा होने के बावजूद भी चेहरे पे झुर्रियां हैं, लेकिन अंदर उसके शिशु जिंदा होता है। मुझे खिलाने वाले मेरी वो हरकतें देख के कई बार परेशान हो जाते हैं। महात्मा जी, आपका बचपन अभी तक गया नहीं है, जाएगा भी नहीं, और वो जा भी नहीं सकता। क्यों? जिसने उस बचपने को जी लिया हो, जान लिया हो, उसको जवानी नहीं चाहिए। बुढ़ापा तो उसको छू भी नहीं सकता है। ऊपर से तो वो बूढ़ा होता दिखाई देगा, लेकिन अंदर से आप भी बच्चे ही हैं। यही वजह है हमारे बुढ़े जो हैं वो बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। जो भी इस बात को समझता है वो इस योग की कीमिया से गुजरता है। और योगी सदा जवान नहीं होता। बालवत, योग हट, बाल हट, त्रिया हट जैसे शब्द कहीं योगी के लिए लगते हैं। कोई बच्चा ही हठी होता है। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, इस चांद के अंदर माँ का एक बार आशीष तो आ जाए, उसकी पावर आपको, उसकी शक्ति आपको एक बार छू तो जाए। और जिसको वो शक्ति छू जाती है वो माँ उसको 24 घंटे सदा ही आनंद देती है। हर अवस्था उसके लिए आनंदित होती है और ये कहीं खोता नहीं है। ये सदा ये अवस्था बनी रहती है। मित्रों, आप बच्चे हो जाएं,